कहने की वो बात ये थी कि हम ना दान लेने आए हैं, ना मान लेने आए हैं, ना सम्मान लेने आए हैं, हम आपको अपनी जेब से हनुमान देने आए हैं। हमारी सुनिए, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा। हमारी ये कहावत का विषय ये है कि हमारे पास जो साधना है उनकी, जो उनकी कृपा है, उस कृपा उनकी वाणी को बांटने के लिए आए हैं। ये बुंदेलखंडी कहावत है। विपक्ष आरोप लगाता है कि आप बीजेपी की भाषा बोलते हैं। बीजेपी राम राम कहना होगा जो भारत में रहना होगा, आप कहते हैं सीताराम कहना होगा जो भारत में रहना होगा। सीताराम या भगवान का, सुनिए, सीताराम या भगवान किसी की पर्टिकुलर बापौती नहीं है, इस भारत में रहने वाले लोगों की बापौती है। अब किसी को अगर अपने लग रहा तो ये उसका सिद्धांत है, हम राम नाम के थे हैं। अब कोई हमें अपनी पार्टी में मान रहा, ये उनकी मूर्खता। हमारी खुद की पार्टी बजरंगबली की पार्टी है। जैसे सोमनाथ में कैंसर हॉस्पिटल का बोला, सूरत में भी एक कथा का बोला, अब 2024 में कथा करने वाले हैं। 2024 देश के लिए भी आप जानते हैं 2024 में ऐसी फाइनल हुई डेट? 2024 में डेट दिए तो जब डेट खाली होगी तभी की देंगे। 25 इलेक्शन वाला भरोसा है, तो उससे हमें कोई लेना देना। पॉलिटिक्स पे हम बोलते हैं, कांग्रेस के राजनीति पर हम बोलते नहीं है, क्षमा करें। कांग्रेस बोल रहे हैं कि अभी रामदेव बाबा नहीं चल रहे बीजेपी के, इसलिए बाबा नहीं आए। ये मूर्खता की बात है, कुछ भी बोल सकते हैं। हम भी आपको, जैसे आप लोग पत्रकार हो, क्षमा करना, पत्रकार कोई अच्छी खबर दिखाए तो उसे गोदी मीडिया बोलते हैं। क्या कर लोगे? तो लोग बोलते रहते हैं, हमारी पार्टी बात से हमें कोई मतलब नहीं। बाबा, आप सनातन की बात कर रहे हो, सनातन की बात कर, आपके हिसाब से सनातन की व्याख्या क्या है? सनातन की व्याख्या बहुत सुंदर प्रश्न है। सुनिए, सनातन का मतलब है आदि, सनातन का मतलब है मानव सेवा, सनातन का मतलब है सबको अपने में समेटने का भाव, सनातन का मतलब है न धर्म के नाम पर युद्ध हो, न जाति के नाम पर युद्ध हो, न धर्म के नाम पर वैमनस्यता हो। सनातन का मतलब है सबके हृदय के भाव को पुष्ट करना। सनातन का मतलब है पुरातन। सनातन का मतलब है जो अंत तक रहने वाला है। सनातन का मतलब है राम। राम का मतलब है राम राज्य। राम राज्य का मतलब है प्रजा प्रसन्न और देश का उत्थान। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करें, आप पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र भारत बन जाने दो बेटा, फिर चलेंगे पाकिस्तान। तो मैं भी ले चलेंगे, नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। आपके अनुसार व्याख्या क्या है हिंदू राष्ट्र की? बहुत सुंदर प्रश्न है। सुनिए सुनिए, हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी एक धर्म के लोगों को रहने का स्थान नहीं। हिंदू राष्ट्र का मतलब जो जातिवाद है, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये जो बार बार राम की यात्रा पर पत्थर फेंके जाते हैं, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये जो रामचरितमानस को फाड़ा हुआ जलाया जा रहा, ये सब बंद हो। वह सभी मुसलमानों को भारत में रहने का अधिकार है। किसी भी मजहब को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक व्यवस्था है, राम राज्य की एक व्यवस्था है। हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक ऐसा अंग है जिससे कोई किसी भी मजहब के खिलाफ ना बोले, वह पत्थर ना फेंके, इसलिए हिंदू राष्ट्र। शास्त्री जी, कन्वर्जन बहुत बढ़ गए हैं, बहुत ही काफी कन्वर्जन करवा रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसे मुहिम उठाएंगे आप? भोले भाले लोगों को लालच देकर जो लोग धर्मांतरण करवा रहे, ये मूर्खतापूर्ण है। और इस पर रोक लगाने के लिए ही अब सब साधु संत एक हो रहे हैं और भारत हिंदू राष्ट्र हो रहा है। क्रिश्चियनिटी क्या कहेंगे? क्रिश्चियनिटी की काफी, देखिए, केवल एक क्रिश्चियनिटी की गलती नहीं है, हम लोगों की गलती है। हम लोग मौका दे रहे हैं, हम लोग खुद नहीं जगे हैं। हम लोग अपने पिछड़े और फॉरवर्ड और बैकवर्ड की लड़ाई कर रहे हैं। ये हमारी मूर्खता का फायदा वो लोग उठा रहे हैं। जिस दिन सब एक हो जाएंगे, किसी की क्षमता नहीं। राम जी जहाँ जहाँ जाते हैं, रावण के खानदान के बेचारे लोग, क्या उनको काम ही क्या है? भाई देखो भाई, अंधेरे उजाले से किसको टेंशन? उल्लुओं को टेंशन हो जाती है कि सुबह ना हो। राक्षसों को टेंशन हो जाती है कि देवता न आवे। इसी प्रकार राक्षसों को टेंशन है कि राम राज्य की स्थापना ना हो। तो ये कोई नई बात नहीं है, उनको हमारा सेम टू यू बोल देना। बहुत प्यारा है, कभी बुंदेलखंड गुजारी है। जो राम के नहीं, उनकी ठटरी भरे। झारखंड में, बिहार में एक मॉडल के साथ भी ऐसा दबाव बनाया जा रहा है, कैसे रुकेगा दबाव? कैसे? जो साक्षी बेटी का बहन का हुआ,
हमारे देश का दुर्भाग्य है, वह कृत्य वीडियो देखकर हमारा हृदय विदीर्ण हो गया। लोग हमसे कहते हैं कि आप विवादित बातें करते हो, विवादित बोलते हो। हमारी बहन बेटियों के साथ जब ये अत्याचार होता है तो खून खौलता है। लोग हमसे कहते हैं कि आप ऐसी उल्टी बातें क्यों कहते हो। अगर भारत अब हिंदू राष्ट्र न हो तो कब हो? जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तब तक ये लव जिहाद, तब तक ये धर्मांतरण, तब तक ये राम की यात्रा पर पत्थर, तब तक ये वो पालघर महाराज के संतों के ऊपर पत्थर फेंकना, उनको बर्बरता के साथ मारना, मंदिरों को नष्ट करना, हमारी प्राचीनता के साथ खिलवाड़ करना, तब तक बंद नहीं होगा। इसलिए अब हिंदुओं को केवल व्हाट्सएप नहीं खेलना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए। हमारा सवाल किसी पर नहीं, हमारा तो अपने आप पर और आप जैसे लोगों पर सवाल है कि वहां पर जो खड़े तमाशा देखते रहे, साक्षी का मर्डर देखते रहे, और वो मीडिया वाले हों चाहे वो नागरिक हों, उन पर सवाल है। और तुम पर सवाल है कि तुम बुज़दिल हो। एक महात्मा ने कहा कि दरेक हिंदुओं को हाथ में हथियार रखना चाहिए, इसके बारे में आपका? बिल्कुल रखना चाहिए। माला और भाला हमारे देवताओं के हाथ में, हथियार लेकिन कट्टा बंदूक नहीं, तलवार। तुम गलत मत, हमने माला और भाला कहा, तुम कल के दिन कह दो। और भाई वैसे भी भारत सरकार के द्वारा लाइसेंस मिलता है, तुम भी ले लो। उसके पास हैं प्रभु, हम ना है जो देखने लगा सब वहाँ देख रहे भैया, तुम जहाँ कहो हम वहाँ देखेंगे। खतराओ सबका निकलेगा, सीताराम जपे पत्रकार। सब निकलेगा भाई, सबका निकलेगा। शास्त्री जी, आपके फैन फॉलोअर्स काफी ज्यादा है। कोई भी दरबार हो या आपका वीडियो, एक कॉमन कमेंट है आपके सभी वीडियो पे कि शादी कब करूं? जय हम तुमको अभी प्रसन्न नजर नहीं आ रहे? बिना शादी के प्रसन्न है? क्या विचार है कि हमारे चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएं? क्या विचार है कि हम तुम्हारे जैसे जो है मुंह फुलाएं घूमे? भैया हमको ऐसे ही रहने है ना। भारत में ऐसे काफी संप्रदाय है जो सनातन देवी देवताओं को नहीं मानता है, क्या कहेंगे आप? दुर्भाग्य है, वो संप्रदाय है ही नहीं है, वो तो छुपे हुए शत्रु हैं। जो सनातन के देवी देवताओं को नहीं मानते और अपने आप को सनातनी कहते, वो हिडन शत्रु है सनातन के। देखिए, बहुत चैलेंज स्वीकार करके बहुत हमने परीक्षाएं दे दी हैं, बहुत लोगों को जवाब दे दिया है। अब ये फेमस होने का नया तरीका हो गया है, ठीक है। बागेश्वर धाम का नाम लो, चैलेंज दे दो, सो फेमस हो जाएंगे। ऐसे लोगों को यही कहेंगे कि उनको ज्यादा खुजली हो, चले आना हमारे पास। हम खुजली मिटा देंगे, हम उनके मूड के बाल तक बतवा देंगे अपने गुरु कृपा से। हम में क्षमता नहीं है, लेकिन हमारे बालाजी में क्षमता, हम खुजली मिटा देंगे। तुम स्पेशली कहीं से रुपया लेकर आए का यार? हमारे सब चेला है, हमारी कांग्रेस चेला है, भाजपा हमारे चेला है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे शिष्य हैं, वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री, कोई भी आवे सबको आशीर्वाद। राहुल गांधी हमेशा से कहते हैं कि आरएसएस, हम किसी भी राजनेता पर चर्चा नहीं करते, ना राजनीति कमेंट पर दो चर्चा नहीं करते। क्षमा। बाबा जी के जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो भक्त हैं, वो वोट बैंक बन सकते हैं। वो उनकी सोच है। हम ये सोचते हैं कि जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं वो हमारे सनातन हिंदू राष्ट्र के लिए एक योद्धा बन सकते हैं। नेताओं को क्या कहेंगे बाबा? सबको धन्यवाद कहेंगे। बहुत उम्मीदों के साथ आपको भी धन्यवाद, उनको भी धन्यवाद। अद्भुत आनंद। सोमनाथ गए थे हम कल, आनंद आया, क्या दिव्यता है वहाँ की व्यवस्था से, अति प्रसन्न। आज यहाँ स्वामीनारायण मंदिर में भी बहुत आनंद आया, आत्मीयता लगी, बड़ी दिव्यता लगी, बड़ी स्वच्छता है, शुचिता है, सहजता है, और यहाँ की जो ऊर्जा है बड़ी अद्भुत है, अद्भुत है। आप गुजरात में कई दिनों से, गुजराती थाली के बारे में क्या? अरे बहुत आनंद, बहुत आनंद। गुजरात के लोग पागल है, आप बोल रहे हो। आपके जैसे प्यारे पत्रकारों का बुद्धू बोल रहे हो। है जी, हमने पाली, अब आप लोग और पालो, जाओ आप लोग पालो। स्वामी जी चलो भाई, लोग अर्थ का अनर्थ कर देते। पागल का मतलब है जो किसी एक लगन में लग जावे, उसको पागल कहते हो। वर्तमान में भारत का प्रत्येक सनातनी हिंदू यात्रा के लिए लगन में लगा हुआ है। हम किसी भी विषय पे नहीं कह सकते। बुद्धू पत्रकार को बुद्धू बोल रहे हो, आपका कोई शिष्य बनना चाहता है तो आप पत्रकार को बुद्धू बोल रहे हो आप। कब बोला? सूरत में बोला, बोल दिया होगा। जो जैसा होगा उसको बोल दिया होगा। अब आप मान लो कोई काला हो, उसे गोरा कहाँ से तुम कह लो? आप बेफिजूली की बातें करते हैं, पता नहीं तुम कौन सा रस पी कर आए हो।